मैं वापस आऊँगा मूवी की वापसी हुई है तो थोड़ा सा उसकी भी तारीफ़ कर लो भाई। देखो उसकी तारीफ़ करना बनता भी है, लेकिन 70 करोड़ का बजट का कुछ नहीं हो सकता है। वो जो फैक्ट है, और वो जो तरण आदर्श ने भी इनको क्रिटिसाइज़ किया था, कोमल नाहटा ने भी बोला था, इंस्टेंट बॉलीवुड, कोई मोई, पिंक विला ने तक क्रिटिसाइज़ किया था, इवन बॉलीवुड हंगामा भी बोला था नए लोगों को लेके आप 70 करोड़ के बजट की फिल्म बना रहे हो, ये डायरेक्टर का ओवर कॉन्फिडेंस है। तो क्या गलत बोला था? यही फिल्म अगर 50 करोड़ में भी बनती तो भी स्ट्रगल था। ये फिल्म अगर 30-35 करोड़ में बनती तो अलग बात थी। वो जो कमबैक हुआ है वो बात हुई ना दोस्तों कि 6 बॉल में चाहिए 42 रन्स। तो अब वाइड बॉल, नो बॉल का ये वेट करो, बाकी की फिल्में फ्लॉप होने का वेट करो, ये तो नहीं होगा ना भाई साहब। अगले वीक में अभी कॉकटेल आई, अगले वीक वेलकम, उसके अगले वीक अल्फ़ा, उसके अगले वीक धमाल, और लोग यही देखेंगे, इस बात का क्या गारंटी है? वैसे भी ये सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे का उछाल है। तो तारीफ है कि कमबैक हुआ, बट क्या वो वाला कमबैक है कि बजट तो फिर किसने को बोला था? और जो कुछ छक्के लोग हैं जो मुझे बोलते रहते हैं कि नहीं नहीं बजट उतना नहीं, अबे लुक्खो तुम्हारे बाप, उस प्रोड्यूसर ने बोला है, मैं क्यों बोलूँ? मेरे को क्या घंटा लेना देना है? 10 की 10 साइड बॉक्स ऑफिस इंडिया की, उसका बजट 70 करोड़ दिखा रहे, उसमें क्या ले? और वो क्या दिखा रहे? खुद प्रोड्यूसर ने ये बोलने के बाद इतने लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया। कभी रहा तो करो सोशल मीडिया पे। तो मेरे को वो प्रॉब्लम है। बात ये नहीं है कि फ़िल्म कैसी चल रही है, फ़िल्म का कमबैक हुआ है या नहीं, बट ये छोटा मोटा वो एक 6 बॉल में चाहिए 42 रन्स, 2-3 सिक्स मारे और राहत की सांस मिली, वो वाला एंगल चल रहा है। बस फैक्ट्स के साथ जाता हूँ इसलिए लोगों को गुस्सा आता है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के साइड पे ये सिर्फ 18-19 करोड़ पे है। तुम लोग जो 24-25 बोल रहे हो वो तुम्हारा ट्रेड है। बॉक्स ऑफिस इंडिया जो वर्डिक देता है वो तो सिर्फ अभी तक 18-19 पे ही अटका हुआ है। तो मैं क्या करूँ इसमें? मैंने दिए क्या पैसे उन लोगों को कि नहीं नहीं भाई ये खराबी चल रही है, इसको खराबी बोलो? नहीं हो रहा है कमबैक उतना ज़्यादा, क्योंकि इसका बजट ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी। मैं तो पहले ही बोला था तुम दिलजीत को लोगे, और ये जो जब कोई पीरियड ड्रामा वगैरह टाइप का लव स्टोरी भी रखते हो तो उसमें वो जो पुराने सीन्स क्रिएट करने के लिए भी पैसा वैसा लगता है। तो कमबैक तो डेफिनेटली हुआ है, ये तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कल अगर सैकनिल वाला 4.5 करोड़ दिखा रहा है संडे सैटरडे के दिन, आज 6 करोड़ आएगा, ये तो मैं भी गारंटी बोल रहा हूँ। लेकिन उस 6 करोड़ से सैकनिल का भी 18.5 पे, तुम 6 करोड़ ऐड कर लो, चलो हो गया 24 करोड़। 10 दिन में 24 करोड़, 70 करोड़ की फिल्म के लिए कैसा लगता है वो नेट में? तो कम से कम 60-65 तो नेट मारना पड़ेगा एवरेज के लिए बॉक्स ऑफिस पे। आज मैं बॉक्स ऑफिस की साइट पे भी बोल देता हूँ, चलो 6 नहीं वो 4 तो दिखाई देंगे, 22-23 तो निकल ही जाएंगे। पर सैकनिल भी 24 पे, वो भी 22-23 पे। अबे लास्ट मोमेंट तक अगर बहुत अच्छे से भी गई तो भी 35-40, यही मैं बोला था कि इतना बजट होना चाहिए था। नहीं है, सीधी बात। तारीफ तो करने लायक बात है ही, वो नहीं बोल रहा मैं, बट ये लेट कम बैक है, एंड इट्स बिफोर इट्स टू लेट नहीं, इट्स नाउ टू लेट, ये हो गया है। बस बाकी कुछ इशू नहीं है मुझे इस फिल्म से। बट जब वो वेलकम वगैरह आएगी, लोग इसके लिए नहीं रहेंगे। और कलेक्शन कहाँ से आ रहे? एक ही जगह से ज़्यादा आ रहे, पंजाब से। कितने दिन आएंगे ये भी देखा जाता है। अब देखते हैं कि 70 करोड़ तक जाती है क्या, तब करेंगे फुल तारीफ, आप चाहते हो तो। बट रियलिटी के साथ रहता हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं। अब आते हैं हॉन्टेड। और ये मैं बोलता तो अलग बात है कि नहीं नहीं मैं गलत बजट बोल रहा वगैरह। जब मेकर ने डिक्लेयर कर दिया है, सब लोगों ने उस वजह से क्रिटिसाइज़ भी किया है कि साला तुम वेदाग नैना और शर्वरी वाघ जैसों को लेके तुम इतने बजट, किसने सही बोला था? ये तो डायरेक्टर का ओवर कॉन्फिडेंस है कि इतना बजट वो डाल के रखा है। उसने एग्री किया, प्रोड्यूसर से भी एग्री करवाया। उनको जाके बोलो, हमको मत बोलो। रही बात इसकी क्या नाम है, हॉन्टेड, 70 लाख के करीब आया, उसका आज 1 करोड़ के करीब आ जाएगा। वो भी फिल्म समथिंग अराउंड 20-21 करोड़ कर रही है। अब इसके तो भाई इससे अच्छा तो ये है कि ये 15 करोड़ में बनी है, बात ही ख़त्म फिर। तो ये फिल्म तो धीरे धीरे समथिंग अराउंड 25-30 भी जा रही है, ख़त्म है बात। तो ये तो भाई क्योंकि कम बजट की फिल्म है, ये फ़ायदा होता है कम बजट की फिल्मों को। यही फिल्म अगर 40 करोड़ में होती तो शायद लेट में भी बच जाती। चलो लेट कम बैक हुआ फिल्म का, 35 करोड़ का बजट होता, तो डाल रखे वो 70 करोड़। अभी चिल्ला चिल्ला के क्या फ़ायदा है फिर? मैं उस बात को लेके बोल रहा हूँ, वो इशू नहीं है। ऐसी तो 3-4 फिल्में पड़ी हुई है जिनको बाद में स्टार्ट मिला था। तो इससे अच्छा तो तुम ये काम कर सकते हो अभी कि अभी इसको फ्लॉप का ही वर्डिक्ट मिलने वाला है, ये कन्फर्म है। मैं वापस आऊँगा को मैं वापस लाओ कभी ना कभी, जैसे वो आई थी ना सनम तेरी कसम, फ्लॉप गई थी वो,
उसका ऑफिशियल वर्डिक्ट फ्लॉप था, 2-4 साल बाद उसको री रिलीज़ करवाया, वो हिट वर्डिक्ट आज उसका हिट हो गया। ये कर सकते हो तुम, पर ये पहले द्वारा में ये एवरेज या फ्लॉप ही रहेगी। इसको तुम 6 महीने बाद या बाद में री रिलीज़, क्योंकि बाद में री रिलीज़ करवाओगे तो स्क्रीन ज़्यादा मिलेंगे। अभी वेलकम आ रही है, धमाल आ रही है, अल्फ़ा आ रही है, कॉकटेल चल रही है, उससे अच्छा है कि उसको अभी स्टे करवा के अगले वीक तक, हो सकता है पहले फ्लॉप मिले, पर एक 4-5 महीने बाद या फिर कोई ऐसे आराम से कोई ऐसा कोई फिल्म नहीं आ रही कि उस टाइम पे बड़ी री रिलीज़ करवाओ, वही थोड़ा सा प्रमोशन जाएंगे, 5-10 करोड़ प्रमोशन में तो जाने दो, या फिर ज़रूरत भी नहीं जा 5-10 करोड़ जाने की, कर लेगी फिर वर्ड ऑफ माउथ के हिसाब से। पर अभी उतने शोज़ ही नहीं है, मेरा वो कहना है। कमबैक तब होता है अगले वीक में अगर वेलकम नहीं आती, उसके अगले वीक में अल्फ़ा नहीं आती, उसके अगले वीक में धमाल नहीं आती, बैक टू बैक झड़ी लगा के रखी। तुमको किसने बोला था फिर 4 फिल्मों के साथ क्लैश करवाओ? ये भी फ़ायदा हो सकता था, फिर नहीं करवाते क्लैश तो इसकी बातें होती। ये सब पेड़ चल रहा है, सब पता है मुझे ये जो चल रहा है। संडे मंडे से देखते हैं फिर। पर रियलिटी ये है कि 10 दिन में इतना, जब आज 6 करोड़ का भी जंप मारे तो भी 24 पे जा रही है नेट में, 70 करोड़ वो ऑफिशियल डिक्लेयर्ड बाय मेकर से। मैं नहीं बोल रहा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसका बजट कितना है, कम है, ज़्यादा है, पता होना तो होता नहीं है कुछ लोगों को। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि ये बहुत लेट शुरुआत हुई है इसकी। तो अब आते हैं हॉन्टेड को लेके। हॉन्टेड इज़ अ सक्सेस भाई। हॉन्टेड के ऑफिशियली सारी साइट्स ने सक्सेस ही दिया है उसको, वो तो सक्सेसफुल हो चुकी है। मेकर्स ने भी वो ब्लॉकबस्टर का वो पार्टी वार्टी दिया। ब्लॉकबस्टर वर्ड शायद गलत है, लेकिन उसके लिए सिर्फ हिट हुई है वो, बॉक्स ऑफिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो सुपर हिट भी नहीं हुई है, बट फिर भी सक्सेस सक्सेस होता है, बात ख़त्म। और इसको लेके तो मैं एक ही बात कहूँगा, मैं वापस लाओ इनको, मैं वापस आऊँगा ही, सही टाइटल है इसका, वापस ही आना पड़ेगा, हिट या एवरेज चाहिए तो। क्योंकि ये 4 दिन में वो 70 करोड़ आने नहीं वाले हैं कि 4 दिन में कुछ जादू हो जाएगा। उसके बाद इसके जो अभी हज़ार वो इन लोगों ने शोज़ थोड़े और 200-300 जो बढ़ा है, वो वेलकम आने के बाद 700 पे आ जाएंगे शोज़। तो उसके बाद जो अभी 2-2 करोड़ आ रहा है वो 1-1 करोड़ पे आ जाएगा। जो अगर मंडे आपका बाय चांस 1 करोड़ वाला आ गया तो अगले मंडे को आप 50 लाख पे आ जाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ इट्स बेटर टू री रिलीज़, यही मैं कह सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं। री रिलीज़ में ये चल सकती है, वरना इसका वर्डिक्ट तो फ्लॉप आना है। अभी के लिए तो आएगा, लेकिन अगर सनम तेरी कसम चल सकती है तो ये भी चल सकती है। री रिलीज़ करवाओ, डेफिनेटली री रिलीज़ के कलेक्शंस हम ट्रैक करवाएंगे। और री रिलीज़ में एक फ़ायदा होता है, आपका कलेक्शन जो है वो ये वाला भी काउंट हो जाएगा शायद उसमें, ऐसा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं अभी। पर री रिलीज़ में कभी कभी भाई आपका, जैसे वो सनम तेरी कसम कुछ 10 करोड़ भी नहीं गई थी, उसके बाद वो डायरेक्ट 36 करोड़ गई थी। तो इसका ये भी फ़ायदा हो सकता है कि डायरेक्ट बाद में बड़े लेवल पे रिलीज़ करो। 4-4 फिल्मों के साथ रिलीज़ करवा रहे हो, उसके अगले 4 वीक में भी कुछ ना कुछ फिल्में आ रही है, ऊपर से बजट डिक्लेयर कर दिया है तुम लोगों ने। और इसमें हमारी गलती नहीं है भाई, जो फैक्ट्स है वो बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये ऐसे फ्लॉप होगी, री रिलीज़ में ही शायद एवरेज या हिट होगी।